फटैक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। पिए से तबियत खराब नहीं खे, 3 दिन से मनगाए रहलन। पीला के बाद में आँख पथरी आ गई, आवाज बंद हो गई, बोला को मिलेगा नहीं जाते जाते वजन का। हमको विधवा बना दिया क्या। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए, उसको कड़ाई से लागू करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बावजूद इसके जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या या उसकी घटनाओं में कोई कमी नहीं दिख रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कड़ाई से शराबबंदी कानून को लागू किया जा सकता है, और कड़ाई करने से कि क्या ये नहीं होना चाहिए कि जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं वो रुक जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। इस बार छपरा जिला है जहां के 3 प्रखंड के लोग जहरीली शराब से प्रभावित हुए हैं। और सबसे आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग भी मरे हैं वो आसपास के प्रखंड के हैं, आसपास के गांव के हैं। हालांकि प्रखंड भले ही अलग हों, सप्लाई लेकिन एक ही जगह से हुआ है, जगदीशपुर से। और वहां मुन्ना महतो नाम का एक सप्लायर सब जगह उसने शराब दी है, शराब बांटी है, बेचने वालों को दिया है उसने, रिटेलर जिसे कह सकते हैं। और उन्होंने जगह जगह जो शराब पिलाई उससे लोगों की मौत हुई है। मुन्ना महतो के बारे में बता दें कि 4 बार वो जेल जा चुका है। अभी हाल में 23 दिसंबर को वो जेल से छूट के आया है और फिर से शराब का धंधा शुरू कर दिया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार लाख कड़ाई कर ले, लेकिन मुन्ना महतो जैसे लोग जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। और लगातार इस धंधे में, चूंकि पैसा जुड़ा हुआ है इस धंधे से, मनी का मामला है, तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे न जाने कितने मुन्ना महतो बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं और लोगों को जहर दे रहे हैं। अभी पिछले ही हफ्ते नालंदा जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। आंकड़े अलग अलग हैं, अब देखेंगे तो सरकार कुछ के आंकड़े और हैं और जो मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है उसके आंकड़े और हैं। लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि 12 से 14 लोगों की मौत नालंदा में भी हुई। कई लोगों के आंख की रोशनी भी चली जाती है इसमें। उससे पहले भी आप देखें तो वैशाली में जहरीली शराब से मौत हुई। ये जहरीली शराब तब सुर्खियों में आया था जब छठ के समय, यानी कि नवंबर के महीने में बिहार के 2 जिलों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई थी, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में, जिसमें लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग की मौत हुई थी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी घटना थी। और उसके बाद से मुख्यमंत्री ने इसको काफी गंभीरता से लिया। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की और तब उसमें सरकार ने अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दी कि किसी भी तरीके से इस कानून को सफल बनाना है, इसको कड़ाई से लागू करना है। धर पकड़ शुरू हुई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, काफी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। लेकिन इसके बावजूद जहरीली शराब से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से, आप ये कह लीजिए कि चौकीदार से लेकर एडीजी तक के अधिकारी शराब बंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगा रखा है। एटीएस लगी हुई, जो आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई करती है, उसको लगाया गया है। बावजूद शराबबंदी कानून के बावजूद ये जहरीली शराब की घटनाएं क्यों हो रही है, आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार अब संशोधन करने भी जा रही है और संशोधन में भी कहा गया है कि जो सप्लायर हैं, जो तस्कर हैं, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। अरे इससे कड़े कानून 2016 में लगाए गए थे, जब यह था कि जिस घर में शराब मिलेगी उसे पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। बावजूद इसके
शराब की तस्करी नहीं रुकी। 2016 का आपको याद होगा कि जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोपालगंज में जहरीली शराब से 19 लोग की मौत हुई थी। हालांकि उस मामले में कोर्ट में उन्हें सजा भी हुई, लेकिन इन सबसे क्या होता है? फिर भी बदस्तूर जारी है। जहरीली शराब उसी का नतीजा है ये जो इतने लोग मर रहे हैं। 2021 में 13 से ज्यादा मामले जहरीली शराब के रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 66 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना है। और सरकार कह रही है कि हम इसको कड़ाई से लागू करेंगे। अब कौन सी कड़ाई, कहां से कड़ाई लाएंगे? आप तो संशोधन करके इसमें कुछ ढील देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जेलों में जो भार पड़ रहा है वो कम किया जाए। जो शराब पी के पकड़े जाते हैं उन्हें फाइन लेकर छोड़ दिया जाए। हालांकि ये जरूर कानून बनाया जा रहा है कि जो भी तस्कर पकड़े जाएंगे या सप्लायर पकड़े जाएंगे शराब के, उनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो इतने कड़े कानून बनाने के बावजूद ये शराबबंदी कानून क्यों नहीं पूरी तरह से सफल हो पा रहा है? क्यों लोग शराब पी रहे हैं? क्यों अभी भी जहां भी आप देखें, जिससे भी पूछिए, सबका यही कहना है कि ये कानून फेल है। पर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इसको सफल बनाया जाए। और ये अलग बात है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में बल्कि शराबबंदी कानून अभी तक सफल नहीं हो पाया है। शराबबंदी को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका है। और ये सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए है, उनकी सरकार के लिए है कि किस तरह से इस शराबबंदी कानून को पूरी तरह से लागू करें, कड़ाई से लागू करें। अब तो सवाल यह भी उठ रहा है कि शराबबंदी कानून को लागू करने में केवल नीतीश कुमार ही नहीं थे, जेडीयू ही नहीं थे, बीजेपी का भी समर्थन था, आरजेडी का भी समर्थन था। लेकिन जब जहरीली शराब से मौत होती है तो सारी पार्टियां निशाना सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पर लगाती हैं। इस कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी सबकी है, इसलिए सबको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इससे जान जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर शराबबंदी नहीं होती तो शायद लोग इतने नहीं मरते, लेकिन जानने वाले ये भी कहते हैं कि दूसरे राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं लागू है वहां भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि शराबबंदी जहां नहीं है वहां जहरीली शराब से लोग जरूर मरते होंगे, क्योंकि इतनी निगरानी शराब को लेकर किसी भी प्रदेश में नहीं है। सरकार ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी है, इसके बावजूद जहरीली शराब कैसे बनाई जा रही है, कैसे उसका सप्लाई हो रहा है, कैसे लोग पी रहे हैं, सवाल यह है। और हर बार एक ही देखने को आता है वाकया कि फला जगह जहरीली शराब से मौत हुई और वहां के थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया। अब बड़े अधिकारियों को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक इसमें इन्वॉल्व हो, जिला अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो, तभी जाकर शराबबंदी पर पूर्ण रोक लगाने की, हम कह सकते हैं, कोशिश हो सकती है। क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, चारों तरफ से खुली सीमा है, एक तरफ नेपाल है, झारखंड है, यूपी है। इन सब जगहों से शराब को रोकना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। और इसमें सबको साथ आने की और सबको सहयोग करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।